आज ये 14 जनवरी जो कि मेरे पिताजी का बरसी का दिन है, उसके याद करते हुए मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में रखे। तो मेरे पिताजी थे जो रेलवे में नौकरी करते थे, जो कि पुल बनाने का काम करते थे। तो एक वाक्य है, कलाकारी कारीगर की। एक गांव में एक कारीगर सुबह शाम घूमने फिरने जाया करता था। जहाँ वो जाता था वहाँ नदी बहती थी। वह नहर के किनारे जाकर दूर तक देखता तो एक शहर नजर आता था। उसका शहर में जाने का दिल किया, मगर नदी के उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। एक बहुत पुराना पुल बना हुआ था। उस पुल पर कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि उसकी म्याद खत्म हो चुकी थी। वह किसी भी वक्त टूट सकता था। उस कारीगर ने पहले तो उस पुराने पुल को तोड़कर नए पुल का ढांचा तैयार किया। फिर उसने उसको उसको जो कमी लगी उसको भी पूरा करना शुरू कर दिया। जब उसको लगा कि इस पुल पर मिट्टी की जरूरत है, उसने नहर के किनारे से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कुछ दिन में नए पुल का निर्माण कर दिया। जब वह मिट्टी खोद रहा था तो वह मिट्टी उसके पास पसंद आई और उसको घर ले जाकर सरस्वती माँ की फोटो का रूप तैयार किया, उसको सजाया। फिर उसको शहर में ले गया जहाँ बाजार लगता था। मगर उस बाजार में मिट्टी के बुत की कीमत कुछ भी नहीं थी। सोना चांदी जैसी कीमती वस्तुओं से बनी हुई चीज की कीमत मानी जाती थी। जब वह कारीगर सरस्वती माँ के बुत को लेकर बाजार में खड़ा हुआ था, कुछ व्यापारी लोग उसकी सुंदरता को देखकर उसके पास आए। उसकी योग्यता के बारे में जानकारी ली तो कारीगर ने कहा, यह मिट्टी की बनी हुई है। तो व्यापारी लोग कहने लगे, अगर यह कीमती धातु की बनी होती तो इसकी हम ज्यादा कीमत देते। एक गरीब इंसान यह बात सुन रहा था। उसने कारीगर से कहा, यह मूर्ति आप मुझे दे दो। और उस कारीगर ने सस्ते दामों में ही उस मूर्ति को उस गरीब इंसान को दे दी। वह गरीब इंसान उसको अपने घर ले गया, उसकी पूजा करने लगा, पूजा बंदगी करता। उसका रोज का नियम बन गया। धीरे धीरे वह भजन गाने लगा और उसकी आवाज में निखार आया। एक अच्छा कलाकार बन गया। जब उसको यह महसूस हुआ तो उसको ध्यान आया कि उस कारीगर का जिसने इस बुत को बनाया तो उसका भी शुक्राना किया।